written by Paul S. Buck and what a beautiful story। बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसे परोस के रख दूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या है ये स्टोरी। डॉक्टर सदाओ इज अ जापानीज डॉक्टर, लिव्स विद हिज वाइफ हाना। जापान में रहते हैं डॉक्टर सदाओ जिनका नाम है, एक डॉक्टर है, इनकी बीवी है जिसका नाम हाना है। और ये कहानी कब सेट की गई है, किस जमाने की कहानी है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, यानी 1939 टू 1945 के आसपास की कहानी है, जब जापान और अमेरिका में युद्ध हो रहा था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 मेट एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। अब ये किससे मिलते हैं? एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर था जो इनको वहां पे इनके घर के पास इन्हें टकराता है, बेहोश हालत में मिलता है, या फिर जिसे कहते हैं चोटिल हालत में मिलता है, इंजर्ड हालत में मिलता है। ब्रॉट हिम होम, ये अपने घर ले आते हैं उसको, दुश्मन को घर ले आते हैं। सर्वेंट्स लेफ्ट हिम अलोन, और ये देखिए इनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भाग जाते हैं। इन्हें कहते हैं तुम तो गद्दार हो, तुमने दुश्मन के आदमी को अपने घर पे पनाह दे रखी है। सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड, और धीरे धीरे उसका इलाज करते हैं, सोल्जर की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू किल हिम, लेकिन डॉक्टर सदाव को लगता है कि यार आई एम वेरी पेट्रियोटिक काइंड ऑफ पर्सन, मेरे पिताजी इतने बड़े पेट्रियोटिक थे और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो पेट्रियोटिक नहीं हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको ठिकाने लगवा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मरवाने का फैसला करते हैं कि भाई इसको मैं किल करवा दूंगा। ही अरेंज असैसिन्स, वो किसी की मदद से, एक असैसिन्स क्या होते हैं, किलर्स को हायर करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई इसको मारना है। चेंज हिज माइंड लेटर, लेकिन उनको सुकून नहीं आता, वो अपना फैसला बदल देते हैं। He helped him escape, और उसको भागने में भी मदद करते हैं। He realized human life was valuable, और उनको एहसास होता है कि जो इंसानी जिंदगी वो ज्यादा वैल्यूएबल है। ये पूरी कहानी है हमारी इस चैप्टर की कहानी, जिसका नाम है दी एनिमी। अभी ये तुमने मोटा माटा देख लिया था, अब जब मैं इसे गहराई से तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, वाकई में यार तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर। The Enemy is a tale by Paul S. Buck about a Japanese doctor named Dr. Sadao, who had gone to America. He traveled to, in fact, America to study and met a fellow Japanese Hana. ये अमेरिका पढ़ने गए, हाना से मिले, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है। आफ्टर दे गॉट मैरिड, सदाओ ब्रॉट हर बैक टू जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये बात तो हमें सब कुछ पता ही है, ये तो बेसिक था। ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द जापानीज आर्मी, बट सदाओ वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग। ठीक है, सभी जो भी डॉक्टर्स थे वो जंग में लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने घर पे ही थे। अब क्या होता है, वन नाइट सदाओ's लाइफ चेंज्ड। एक रात वो अपनी बीवी के साथ ऐसे बैठे होते अपने घर के पास, इनकी जिंदगी बदल जाती है। व्हेन ही केम अक्रॉस अ डाइंग अमेरिकन नेवी मैन हु हैड बीन शॉट। जब इनको सामने से कोई आता हुआ नजर आता है जिसको गोली लगी हुई थी, जो कि इंजर्ड था, पूरा कीचड़ में था, फंसा हुआ था, गंदा था और बिल्कुल मरने की हालत में था। एक 17 साल का कोई नौजवान इनको नजर आता है जो कि एक सोल्जर होता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलेक्टेंस, शुरुआत में तो इनको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को इसको पनाह नहीं देनी चाहिए। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलेक्टेंस, सदाओ चोज टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू द यंग सोल्जर फ्रॉम द एनिमी। अब जब ये उसको अपने पास लेके आते तो अपनी बीवी हाना से कहते तुम इसको वॉश करो, वो कहते नहीं मैं तो नहीं वॉश करूंगी। फिर ये कहता है अच्छा चलो ठीक है, नौकर से बोल दो, नौकर तो साफ से हाथ ही खड़ा कर देते हैं उसको साफ करने के लिए। वो कहते हैं तो भाई दुश्मन है हमारा, अमेरिकन है, इसको कैसे तुम पनाह दे सकते हो। तो नौकर तो वैसे ही बहुत चिढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर इसको साफ करते हैं, इसका इलाज करते हैं। सदाओ न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द एनिमी बट ही स्टिल टुक द सोल्जर इनटू हिज होम। उन्हें पता था कि ये रिस्की है कि एक सोल्जर जो कि दुश्मन सोल्जर है, एनिमी सोल्जर है, उसको अपने घर पे रख रहा हूं, बट वो ये रिस्क ले लेते हैं टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। अब क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उसके गोली लगी हुई होती है, किडनी के पास एक गोली फंसी हुई होती है, उसके साथ टॉर्चर किया गया होता है, उसके गले पे लाल लाल निशान होते हैं, उसको मारा पीटा गया होता है, टॉर्चर किया गया होता है, बाद में गोली भी उसके मार दी गई होती है। ये सोच के कि मर चुका है, लोग उसको छोड़ के चले गए होते हैं, ये उसकी हालत थी। अनफॉर्चुनेटली सदाओ's डिसीजन टू हेल्प द एनिमी कॉज्ड हिज सर्वेंट्स टू अबैंडन हिम। अब जो उसके नौकर होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो उसके नौकर उनको छोड़ के चले जाते हैं। लीविंग हिम अलोन टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। कहते हैं कि तुम तो बहुत गलत काम कर रहे हो और पता चल गया ना किसी को भी तो हमारी मौत तय है, ऐसे बोल के वो डर के मारे चले जाते हैं। एज टाइम पास द सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड एंड वाज नो लॉन्गर अंडर सदाओ's केयर। अब सदाओ उसकी सर्जरी करते हैं, उसको गोले निकालते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं और उसका इलाज करते हैं, सर्जरी करके गोली निकाल के। उसकी तबीयत जब थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू होती है, उसके बाद क्या होता है, and was no longer under Sadao care. However, Sadao could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country. अब उनको ये टेंशन सताने लगती है कि यार अब मेरी फैमिली का क्या होगा। और जब वो उसका इलाज भी कर रहे होते हैं ना, तो उनको आदत होती है फ्रेंड कह के बात करने की। तो वो उसको जब इलाज भी कर रहे होते हैं, उसकी पट्टी कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ, उसमें भी कहते हैं माई फ्रेंड। दुश्मन है, दुश्मन को बोल रहे हैं माई फ्रेंड, बिकॉज फर्स्टली ही वॉज अ डॉक्टर एंड बिफोर दैट ही इज अ ह्यूमन।
यू कांट सी समवन डाइंग, तुम नहीं देख सकते कि कोई मर रहा है और तुम उसको मरने दोगे। एंड इंसानियत कहती है उसे बचा ले, बाद में याद आता है नहीं यार ये तो दुश्मन था। बट तुम्हारी उससे दुश्मनी क्यों है, तुम उससे नफरत क्यों कर रहे हो, क्यों उसे मरने देना चाहते हो? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी किसी से पर्सनल लड़ाई है ही नहीं। यही डॉक्टर सदाव को समझ में नहीं आता कि यार ये मेरा दुश्मन क्यों है। आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं। Thus he decided to kill the soldier while he slept। वो कहते हैं कि यार इससे मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे लोग बिट्रेयर बोलेंगे, मुझे देशद्रोही बोलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मरवा देता हूं। ही शेयर्ड हिज प्लान विद द जनरल हु अग्रीड टू हेल्प। एक जनरल थे जो कि बीमार थे, जिसका सदाव डॉक्टर सदाव इलाज कर रहे थे, वो उनसे अपना ये प्लान शेयर करते हैं। इससे पहले क्या होता है, पुलिस आ जाती है सदाव के घर को, उन्हें लगता है कि भाई उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है हाँ ना, कि ये पुलिस क्यों आ गई है, हाँ लगता है हमें अरेस्ट करने आ गई। लेकिन पता चलता है पुलिस इसलिए आई होती है कि जो जनरल थे उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर सदाव को लेने आई होती है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अब डॉक्टर सदाव की पूरी फैमिली यानी उनके हस्बैंड और उनके सर्वेंट्स वगैरह, मतलब उनकी वाइफ और उनके सर्वेंट्स वगैरह ऑलरेडी बहुत परेशान है, क्योंकि दुश्मन को घर में रखा हुआ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाएंगे, उनको मार ना दें कहीं, उनके ऊपर ये सारे रिस्क चल रहा होता है। तो वो फैसला करते हैं कि भाई मैं इसे मरवा देता हूं। टुगेदर दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट असिस्टेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, प्राइवेट असिस्टेंट्स के वो हायर करते हैं और क्या करते हैं, टू एलिमिनेट दी अमेरिकन सोल्जर, के अमेरिकन सोल्जर को मरवा देंगे सोते हुए में ना, इसको आएंगे मारने वाले प्राइवेट असिस्टेंट्स जो किलर्स होते हैं उसको खत्म कर देंगे। एज द बिलीव इट वाज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज, उन्हें लगता है कि भाई कंट्री और फैमिली को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। अभी डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, उन्होंने जो अमेरिकन सोल्जर उसे मिला था उसका इलाज किया था, उसकी ड्रेसिंग की थी, उनके नौकर उनको छोड़कर चले गए थे, फिर उन्होंने खुद ही उसको वॉश भी किया था, उसकी पूरी बॉडी को वॉश किया था, उसको उसकी केयर भी की थी, उसको फ्रेंड कह के भी बात कर रहे हैं, उससे प्यार से बात भी कर पा रहे थे, लेकिन डर भी लग रहे थे, थोड़े से कंफ्यूज था, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने सब कुछ किया था। बट फाइनली उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फैसला करते हैं कि मुझे इसको मरवा देना ही में फायदा होगा, और प्राइवेट असिस्टेंट्स को वो एक जनरल जो है उसकी मदद से हायर करवा लेते हैं। Thus he decided to kill the soldier while he slept। ओके आगे बढ़ जाते हैं। As Sada awaited the arrival of the assassin, अब रात को पूरा मामला सेट है कि भाई असिस्टेंट्स आएंगे, किलर्स आएंगे रात में और उसे सोते हुए पे मार देंगे। अब जान किसने बचाई थी, डॉक्टर सदाव ने। डॉक्टर सदाव saved the life of that American soldier। Now what he did, he has hired private assistants to kill him, he has arranged them, है ना, उन्होंने किया था। जान बचाने वाला ही अब जान लेना चाहता है, कैसे मुमकिन है यार, बचाई क्यों थी? फिर आ जाते हैं फिर। हाँ फिर क्या होता है, he noticed that they were taking longer than expected। अब वो समय पर नहीं आए प्राइवेट असिस्टेंट्स, और डॉक्टर सदाव को चैन नहीं आ रहा, वो अपने रूम में सोने तो गए बट सो नहीं पा रहे, वो इधर उधर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम सदाव ह्यूमैनिटी बिगेन टू शो इटसेल्फ, सदाव की जो इंसानियत है वो जाग जाती है इस दौरान। वो कहते हैं यार आई एम नॉट बॉर्न टू किल समवन, आई एम बॉर्न टू लव समवन, टू प्रोटेक्ट समवन, टू सेव समवन्स लाइफ, दिस इज माय प्रोफेशन, दिस इज हाउ अ ह्यूमन शुड बिहेव। ये तो ह्यूमन नेचर है, लोगों की जान बचाना, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उनके दिमाग में ये चीज स्ट्रक कर जाती है। He realized that despite the soldier being from the enemy side, he was still a human being whose life was valuable. Yes, he is my enemy, but उसकी लाइफ सबसे ऊपर है, because he is a human first, वो पहले एक इंसान है। ये उनके दिमाग में आ जाता है। This realization caused Sadav's mind to open up and see beyond the limits of race, boundaries and war। उन्हें समझ में आ जाता है, उन्हें एक रियलाइजेशन हो जाता है कि सबसे ऊपर जो है वो क्या है, वो इंसानियत है। कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब, कोई राष्ट्र सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा इंसानियत है। उन्हें इस चीज का लेसन समझ में आ चुका होता है कि सिर्फ इसलिए कि वो किसी और कंट्री से है मैं उसे मार दूं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और नस्ल से है मैं उसे मार दूं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और जाति से है तो मैं उसे मार दूं। नहीं 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 नहीं, ये इंसानियत नहीं कहती, ह्यूमैनिटी कहती है, मानवता कहती है कि ही इज अ ह्यूमन, ही इज योर ब्रदर। ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, ये सबसे ऊपर है। हम सब भाई हैं, चाहे वो कोई अमेरिकन हो, कोई जापानीज हो, क्योंकि हम सब पहले एक इंसान है, हमें इंसान बनना है, उसके बाद हमें जो बनना है बनना है। ये बात डॉक्टर सदाव को समझ में आ गई थी। मेरे बच्चा ये लाइन अभी लिखो कमेंट में, क्या रियलाइजेशन हुआ था उनको कि वी आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, ही थॉट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कौन कौन सा, रेस, बाउंड्रीज और क्या क्या लिखा रखा है, एंड वॉर। इसमें तुम एड ऑन कर सकते हो,
रिलीजन भी ऐड ऑन कर सकते हो, कंट्री, ये सारी चीजें तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि कुछ भी ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये सबसे बड़ा एक बॉन्ड है, मजहब है। आगे बढ़ जाते हैं। He ultimately concluded that American soldier was not his enemy solely because he came from a different country। वो मेरा दुश्मन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और कंट्री से आता है, सिर्फ इसलिए उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस वो एक कंट्री से आया तो मेरा दुश्मन बन गया। नो, दिस इज नॉट द राइट कॉज, या दिस इज नॉट इनफ फॉर मी टू कंसिडर हिम एज माई एनिमी। वो ये बात को समझ जाता है। Sadao realized that the universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his actions। उनको समझ में आ जाता है कि ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और जो दया का रिश्ता है वो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो भेदभाव हम करते हैं, जो बायस हम हो चुके हैं, वो सारी चीजें बेकार है, उनका कोई मोल नहीं है। अब आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि यार दुश्मन देश, उसने हमारे साथ बुराई तो किया होता है, इसलिए उसके जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो उसके आर्मी के लोग हैं, हम उन्हें मार देते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आर्मी जितनी भी बड़ी है वो अपने फैसले खुद नहीं ले रही, सोल्जर्स के फैसले नहीं है। सोल्जर तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है बेचारा। वो जो दुश्मन आपको बता रहे हैं कि ये दुश्मन है, वो तो कोई और लोग हैं। 2-4 लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो कह देते हैं कि ये तेरा दुश्मन है, और उनके पीछे के जो हजारों लाखों लोग होते हैं वो उन्हें दुश्मन मानने लगते हैं। हिटलर ने क्या कहा? हिटलर ने कहा कि सारे यहूदी दुश्मन है तुम्हारे, मार दो इन्हें, करोड़ों यहूदियों को मार दो। मार दिया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम क्यों मार रहे हैं। लेकिन हिटलर की जो फौज थी, उसको जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने उसको आंख बंद करके फॉलो कर लिया और मारना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। ऐसे कुछ ही तो लीडर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया की यूक्रेन से लड़ाई है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ कौन रहा है? क्या रशियंस आपस में यूक्रेनियन से लड़ रहे हैं? नहीं। अगर तुम मैटर ऑफ द फैक्ट जाके देखोगे, हु इज फाइटिंग विद हुम, कौन किससे लड़ रहा है? उसका प्रेसिडेंट और उसका प्रेसिडेंट लड़ रहा है आपस में। उनके अपने सोच है, हो सकता है उनके जो आसपास के लोग उनसे अग्री ना करते हो, वो क्यों दुश्मन बने हुए आपस में? तो यही यहां पे हमें किसने सिखाया? डॉक्टर सदाव ने सिखाया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल प्रेजुडिस। कि पर्सनल प्रेजुडिस जो है, जो भेदभाव है, जो बायसनेस है, वो सबसे बाद में आती है, बट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन ये सबसे ऊपर आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ही चोज टू डू द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप एंड अल्टीमेटली सेविंग हिज लाइफ। वो क्या करते हैं? एक बोट का इंतजाम करते हैं, उसको बोट में बिठाते हैं, उसको जरूरी चीजें पहुंचाते हैं और कहते हैं टॉर्च लेके भेज रहा हूं, दूर जाके टॉर्च मारना ताकि मुझे सिग्नल मिल जाए कि तुम बहुत दूर निकल चुके हो, टॉर्च नहीं दिखनी चाहिए, तुम निकल जाओ। इस तरह से उसको भगवा देते हैं और चैन की नींद उनको आती है। इन समरी, द एनिमी टीचर्स दैट लव एंड कंपैशन कैन हेल्प अस बिकम बेटर पीपल रादर देन अलाउइंग प्रेजुडिसेस एंड बायसेस अगेंस्ट दोज हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस टू गाइड आवर एक्शंस। अल्टीमेटली वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इसमें यही बताया गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव, कंपैशन ये सबसे ऊपर है, बाद में सारी चीजें आती है। तुम भी याद रख, कल को कोई तुमसे कहे कि ये तुम्हारा दुश्मन है सिर्फ इसलिए कि उसकी कंट्री अलग है, उसकी कास्ट अलग है, उसकी रेस अलग है, मानना मत। तुम एक इंसान हो, सबसे पहले ये याद रखना है। हमें एक इंसान बन के रहना है और इंसान का काम होता है प्यार फैलाना, प्यार को बढ़ाना। यह नहीं कि 2-4 लोगों ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया। इसी तरह से लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। आज से नहीं, हजारों साल से यही परंपरा रही है कि सामने वाले ने कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है और उसने अपनी लड़ाई को तुम्हारी लड़ाई बना दिया और अपना फायदा तुमसे निकलवा लिया। ऐसा ही सारे लीडर, सो कॉल्ड, हिटलर हो गया, मोजली हो गए, जितने भी ये तानाशाह, इन सब ने यही सब तो किया है। यही किया था। तो दोस्तों, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। ये पूरी समरी 2-4 बार तुम पढ़ लोगे, ये सारी लाइंस तुम्हारे काम आएंगी। बाकी जब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस इसमें बनाएंगे हम।